जय श्री श्याम। आज डे 2 है और डे 2 में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्ब इन वन शॉट, अर्थात एक क्लास और वर्ब का काम तमाम। पहली क्लास टेंस इन वन शॉट, एक क्लास टेंस की मैं करा चुका हूँ और मैं सारे PYQ करा रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। इस क्लास में मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा वर्ब के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो नेवी SR वालों के लिए बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, चाहे प्री एग्जाम हो या मेन एग्जाम हो, तो आराम से इस क्लास को देखिए। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। प्रश्न, आई परसुएडेड द बॉयज डैश द रूम बिफोर द टीचर एंटर्ड। परसुएडेड माने होता है राजी करना। क्या होता है? राजी करना। परसुएडेड माने राजी करना। ऑप्शन है लीव, टू लीव, लेफ्ट और लीविंग। अब देखो कुछ रूल बताओ। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, आस्क्ड, अलाउड, ETC और परमिट। इनके बाद ऑब्जेक्ट आए तो टू बी वन आता है भाई साहब। क्या आता है? टू बी वन आता है। क्या आता है? टू बी वन। तो आई परसुएडेड द बॉयज टू लीव द क्लास, टू लीव द क्लास, तो टू बी वन आएगा यहां पर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। आई परसुएडेड द बॉयज टू लीव द रूम बिफोर द टीचर एंटर, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, आस्क्ड, अलाउड, परमिट, ऑब्जेक्ट के बाद टू बी वन। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स खाली जगह कमिंग टुडे। जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, टुगेदर विद, एंड, नॉट, एक्सेप्ट, बट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग इनसे जुड़े हो, तो जो वर्ब आती है ना वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहां राम के अकॉर्डिंग आएगी, तो आर आ नहीं सकती, प्लूरल वर्ब है, वर भी प्लूरल वर्ब है और हैव बीन भी प्लूरल वर्ब है। तो क्या बचा? सी बचा। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, आई हैव ऑफन व्हाई दे वेंट टू लिव अब्रॉड। अब देखो बाद वाला पास्ट में है तो पहला ही पास्ट बनेगा और सारी पास्ट में है। सरप्राइज्ड, वॉन्डर्ड, थॉट, पजल्ड, भ्रमित होना, सोचना। अब दोनों वर्ड सरप्राइज्ड और वॉन्डर्ड। अब किसी चीज के बारे में जिज्ञासा दिखाना तो वॉन्डर्ड का प्रयोग करेंगे, और अचानक किसी चीज को देखकर या जानकर आश्चर्यचकित होना तो सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। तो यहां किसकी बात हो रही है? तो आई हैव ऑफन डैश व्हाई दे वेंट टू लिव अब्रॉड, तो किसी चीज के बारे में जिज्ञासा दिखाना, इसके लिए हम करेंगे वॉन्डर्ड का प्रयोग। ठीक है, तो आई हैव ऑफन वॉन्डर्ड मतलब हमें अक्सर मैंने ये सोचा है, ये जिज्ञासा दिखाई है कि पता नहीं वो क्यों विदेश रहने चली गई। तो इसका आंसर हो गया बी हो गया भाई साहब। क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इफ यू डैश हार्ड इन योर स्कूल डेज यू दिस एग्जामिनेशन टुडे। ठीक है, अब इसमें कौन सा सही है ये देखना पड़ेगा। तो इसका पहले फंडा समझ लो। इफ प्रेजेंट, तो बाद वाला प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है या मॉडल्स में हो सकता है। ठीक है, अगर इसके साथ V2 है या वर है तो अगला वाला जो क्लॉज होता है वुड बी वन होता है या कुड बी वन, 1% चांस। यदि इसके बाद वाला हैड बी थर्ड, हैड एड बी, हैड एड या हैड बीन या हैड बीन, तो जो बाद वाला होता है ना वो वुड हैव बी थर्ड होता है। क्या होता है? वुड हैव बी थर्ड। ये थ्योरी फॉलो करनी पड़ेगी आपको। अब देखिए, देखो एक तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये V2 है या विल है। अच्छा, हैड स्टडीड ये तो सही है, लेकिन यहाँ वुड हैव नहीं है तो ये भी नहीं है, या तो बी होगा या सी होगा। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है वो प्रेजेंट की है या पास्ट की है। अगर पास्ट की है तो फिर ऑप्शन होना चाहिए सी होना चाहिए। ठीक है, अब देख लो, तो इफ यू हैड स्टडीड हार्ड इन स्कूल डेज यू वुड हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन टुडे। अर्थात अगर मैं इस बी को करता हूं तो बी में प्रेजेंट की कंडीशन दिखाई जा रही, जबकि ये कहा जा रहा है कि आपने अपने स्कूल दिनों में अच्छी पढ़ाई की होती, अच्छा अध्ययन किया होता, कठिन अध्ययन किया होता, तो आप आज इस परीक्षा को क्लियर कर चुके होते। तो इसका आंसर होगा भाई साहब सी होगा। पास्ट को शो करा रहा, तो हैड बी थर्ड, वुड हैव बी थर्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट। द डिलीवरी बॉय फॉर योर सिग्नेचर। एक बात बताओ, डिलीवरी बॉय ये सिंगुलर है, ठीक है, तो आर नहीं होगा
वर नहीं होगा, या तो बी होगा या डी होगा, इज आस्किंग या आस्क्स। लेकिन एक बात सुनो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो दिखाता है परमानेंट एक्शन या डेली रूटीन वर्क या किसी की हैबिट, ठीक है, या यूनिवर्सल ट्रुथ या साइंटिफिक इवेंट। यहां बात हो रही है एक टेम्पररी एक्शन की, इंस्टेंट एक्शन की, अर्थात कोई डिलीवरी बॉय आया है, वो आपके सिग्नेचर चाह रहा है, तो डिलीवरी बॉय इज आस्किंग फॉर योर सिग्नेचर, तो डिलीवरी बॉय आपके सिग्नेचर की कह रहा है, तो यहां क्या होगा, बी होगा। क्या होगा बेटा इसका, बी होगा, ठीक है, इसका आंसर बी हो गया, आस्क नहीं होगा। नेक्स्ट, ही जनरली, अब देखो ये सिग्नल वर्ड किसका है, जनरली, ऑफन, डेली, ये किसके, एवरीडे, ये किसके हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के, सोचने की जरूरत नहीं है। तो ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ, आज भी सुबह टहलने वो जाता है, तो ही गोज, हैड गॉन पास्ट को दिखाता है, ये पास्ट को दिखाता है, और जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिग्नल वर्ड है, तो क्या हो गया, सी हो गया भाई साहब। नेक्स्ट, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, सी गेव मी अ वेरी नाइस बुक। अब यहां वो फिलअप है, ठीक है, सी गेव मी अ वेरी नाइस बुक, तो यहां रीडिंग, रीड, टू रीड और विल रीड। अब देखो विल रीड की तो कोई बात नहीं, फ्यूचर तो आएगा नहीं, कोई सब्जेक्ट तो वहां है नहीं, तो ये तो आएगा नहीं। अच्छा, रीडिंग के लिए कुछ पर्टिकुलर वर्ब होनी चाहिए, तो सी गेव मी अ वेरी नाइस बुक टू रीड, उसने मुझे बहुत अच्छी किताब पढ़ने के लिए दी, तो टू रीड इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, टू बी वन, टू बी वन इन्फिनेटिव। इसकी भी क्लास है एक, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, क्लास कराऊंगा उसकी भी। नेक्स्ट, recently Tom Cruise as well as some other Hollywood stars dash the Hollywood Foreign Press Association in protest for a lack of diversity within its membership, ठीक है, सदस्यता, और लैक कमी, डाइवर्सिटी विविधता, प्रोटेस्ट माने विरोध, ठीक है, और फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, एसोसिएशन माने होता है संगठन। अब हमें इसमें वर्ब चाहिए, ठीक है, तो अगर एज वेल एज आ जाए तो वर्ब जो आती है ना वो पहले के अकॉर्डिंग आती है, किसके अकॉर्डिंग, पहले के अकॉर्डिंग, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है, तो पहले के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये तो कंफर्म है कि ये सिंगुलर है, ठीक है, हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज नाम सुना होगा आपने, तो हैव तो आएगी नहीं, और हैव ये भी नहीं आएगी, या तो बी सही है या सी सही है। एक बात और, पहले थोड़ा इसके बारे में बता दूं, रिसेंटली के बारे में। आपने एक वर्ड सुना होगा रिसेंटली, रिसेंट से बना है रिसेंटली, एक लेट, स्वर्गीय या देर से, तो एक सुना हुआ लेटली, और एक और वर्ड होता है ऑफ लेट, इनका मतलब होता है हाल में ही। क्या होता है, हाल में ही। इनके बाद श्योर है कि हैज ए बी थर्ड आए, क्या आता है, हैज ए बी थर्ड, तो ये तो कंफर्म है कि हैज ए बी थर्ड, और या है भी। अब ये देखना पड़ेगा कि जो कंडेम्ड है इसका मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है, क्या होता है, आलोचना करना, ठीक है, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, तीव्र आलोचना करना। अब एक वर्ड है लाडेड, ठीक है, लाडेड माने होता है तीव्र प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो पहले ये देखना है कि इसमें प्रशंसा की बात हो रही है, आलोचना की बात हो रही है। तो देखो कुछ वर्डों को अगर देखा जाए तो प्रोटेस्ट है, ठीक है, तो विरोध हो गया। अब हाल में ही टॉम क्रूज और उसके जो अदर हॉलीवुड स्टार्स हैं उन्होंने किस पर, इन द प्रोटेस्ट ऑफ फॉर अ लैक ऑफ डाइवर्सिटी विद इन इट्स मेंबरशिप, कुछ सदस्यता को लेकर विरोध किया। तो जब विरोध की बात हो रही है तो ऑब्वियसली प्रशंसा की तो बात नहीं हो रही होगी, तो किसकी बात हो रही होगी, आलोचना की बात हो रही होगी। तो राइट आंसर हो गया हैज कंडेम्ड, क्या हो गया, हैज कंडेम्ड। नेक्स्ट, इट डैश दैट पुनीत विल नॉट बी सेलेक्टेड। देखो बाद वाला फ्यूचर है, पहला प्रेजेंट होगा। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पुनीत सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो प्रतीत होना को क्या बोलते हैं, सीम्स, क्या बोलते हैं, सीम्स, तो आंसर हो गया इसका डी, ठीक है। लेकिन अब इसके बारे में और क्या जानना है, ये जो वर्ब है ना, फील्स, लुक्स, बिलीव्स, ये सभी स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब्स हैं सभी, अर्थात इनवॉलेंट्री वर्ब, इनवॉलेंट्री वर्ब्स, ऐसी क्रिया जिनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है।
आईएनजी नहीं लगा सकते। हिंदी राहरी में होगी लेकिन फिर भी आप इन्हें राहरी में नहीं बनाओगे। जैसे एक एग्जांपल लो, ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक तो इसे ही ले लो, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। इट सीम्स, इट सीम्स तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बना क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। एक ट्रिक होती है स्टेटिव वर्ब के लिए, ओटीपी, यहां लिख दे रहा हूं। ट्रिक क्या होती है, ओटीपी। अब गैस करो ओटीपी क्या है। अब जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी मेरी पैसिव वॉइस की, तो वहां उन्हें पता चल गया होगा कि क्या होता है। तो वहां मैंने बताया था वन टेंस पुश, ठीक है, पैसिव वॉइस में। लेकिन यहां ओटीपी का मतलब वो नहीं है। अब यहां क्या है, यहां वन टेंस पुल, वन टेंस पुल, एक टेंस पहले वाला, एक टेंस खींचकर, ठीक है, ओटीपी काम करता है। तो जैसे हिंदी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, स्टेटिव वर्ब है प्रतीत होना, तो क्या करेंगे, पहले वाले हो, पहले वाला हो गया इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखो, आई हैव बीन नोइंग यू, ये कई बार आया है, लॉट्स ऑफ टाइम, सिंस माय चाइल्डहुड, सिंस माय चाइल्डहुड। एक बात बताओ आप मुझे, अब ये सही लग रहा होगा आपको कि सिंस आ रहा है और टाइम आ रहा है, लेकिन जो नो है ना वो एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। अब नो स्टेटिव वर्ब है तो क्या करेंगे, तो आई हैव नोन, आई हैव नोन, आई हैव नोन, ये लगाएंगे। तो इसको अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओटीपी लगा दो तो क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये तो मैं कह रहा हूं, हैव नोन क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव बीन नोइंग क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ओटीपी लगाते हैं। तो स्टेटिव वर्ब में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, उन्हें इनवॉलंटरी वर्ब भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश साइट ऑफ अ स्ट्रेंज वर्ड, ठीक है। अब देखो, वी के बाद कैचिंग तो आएगा नहीं, सीधे आईएनजी तो आएगी नहीं, कैच्ड कुछ होता नहीं है, या तो कैच है या कॉट होगा। अब ये देख लो कि प्रेजेंट का इंसिडेंट है या पास्ट का। तो वॉकिंग ऑन द बीच वी डैश साइट ऑफ अ स्ट्रेंज वर्ड, जब हम बीच पर घूम रहे थे तो हमने क्या देखा, वी कॉट अ साइट ऑफ स्ट्रेंज वर्ड, एक विचित्र प्रकार का पक्षी हमें दिखाई दिया। तो पास्ट की बात हो रही है तो सी हो गया भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट, ईच वन ऑफ देम डैश अ फेस मास्क फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब बचाव, ठीक है, बचाव, बचाव, ठीक है। अब ईच वन ऑफ देम देखो, ईच, ईच वन, ईदर, एनीवन, एवरीवन, इन सब के बाद और भी है, नीदर, नन, इन सब के बाद ऑफ आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ। दो कंडीशन, द प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन देम, अस और यू, ये तीनों क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। और यहां क्या है, द प्लस प्लूरल नाउन। वर्ब कैसी आएगी भाई साहब, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब बताओ, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो क्या हो गया, बी हो गया भाई साहब। इसे टोके और नो। चलो नेक्स्ट, चलो भाई। अब देखो, एवरी मैन एंड वुमेन, हमेशा याद रखना, या तो ईच हो या एवरी हो, इनके बाद कितने भी नाउन हो, कितने भी वर्ब कितनी आएगी, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ईच एवरी के बाद कितने भी नाउन हो, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये होगा भाई साहब, सिंगुलर वर्ब एक ही है। एवरी मैन एंड वुमन, इसको बोला जाता है वुमन, और WOMEN इसको विमेन, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, विमेन, ठीक है। तो इनके बाद सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर वर्ब होगी। अगर ऑफ होगा तो प्लूरल नाउन होगा।
नेक्स्ट आई डैश टू गो आउट बट आई हैड टू मच। देखो ये हैड पास्ट परफेक्ट नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट है, V2। ठीक है, तो एक अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो पहले वाला पास्ट परफेक्ट में होगा, मतलब पास्ट में जरूर होगा। अब होपिंग नहीं होगा, हैव होप्ड नहीं होगा, हैव बीन होपिंग नहीं होगा, ये तो होपिंग तो होगा ही नहीं क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल केस नहीं आएगा। ये दोनों प्रेजेंट में है, हमें पास्ट चाहिए तो कौन सा हो गया, डी हो गया भाई साहब। ठीक है, नेक्स्ट आई यूजली डैश इन द रिवर इन द समर हॉलीडेज। अब देखो यूजली आमतौर पर ये सिग्नल वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका सिग्नल वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब देख लो स्विमिंग नहीं होगा, स्वाम नहीं होगा, प्रेजेंट की बात हो रही है क्यों, किसी की हैबिट को दिखाया जा रहा है। हैबिट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, परमानेंट एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, डेली रूटीन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, साइंटिफिक इवेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, हिस्टोरिकल इवेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। तो क्या होना चाहिए, स्विम होना चाहिए, स्विम से होगा नहीं, सब्जेक्ट आई है। नेक्स्ट इसमें वर्ब चाहिए, वो लिख दिया था मैंने, टाइपिंग मिस्टेक थी। किड्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, फाइंड द वर्ब। क्रिकेट नाउन है, क्रिकेट नाउन है, क्रिकेट नाउन है, किड्स नाउन है, गार्डन नाउन है, प्लेइंग क्या है, प्लेइंग होगी आपकी वर्ब V4 अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING। ठीक है, पहचान कर रहा या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है जिनमें ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट क्या लगाकर, किसे लगाकर और किसको लगाकर, अगर इस तरह से रिप्लाई मिल जाए तो ठीक है। एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, न क्या लगाकर, न किसे लगाकर, न किसको लगाकर, इस तरह से उत्तर न मिले, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नो पैसिव वॉइस, नो पीवी। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, तो आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, पिछली रात मैंने किसे मार दिया, सांप को मार दिया, तो अ स्नेक इसमें मिल गया। सी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है, तो ये गलत है। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, ये भी नहीं है। सी वॉक्स, इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये फ्रेज है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, डी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, दे डैश चेस व्हेन आई वेंट टू सी देम। व्हेन के बाद अगर एक क्लॉज V2 है, पास्ट में है, तो दूसरा भी पास्ट में बनेगा। इज प्लेइंग नहीं होगा, प्लेइंग नहीं होगा, वॉज प्लेइंग दे के साथ नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा। इन नो टाइम हो जाता है अगर रूल्स पता हो। ठीक है, नेक्स्ट द स्ट्रेंजर डैश द शॉपकीपर टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज ही डैश थर्स्टी। ठीक है, अब देखो स्ट्रेंजर सिंगुलर है तो आ, ये भी सही है और ये भी सही है। अच्छा ये क्यों गलत है, देखो इसमें अब रिक्वेस्टेड है, सिंगुलर के साथ V2 लगा देते हैं, वॉज भी लगा देते हैं, लेकिन ये इसलिए गलत है, ये तो पास्ट है। और ये क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट, तो ये तो नहीं होगा। नन ऑफ द अबव कब होगा, इनमें से कोई सही नहीं। अभी हमने चेक भी नहीं किया कि कोई है कि नहीं है, तब इसको करेंगे। अब किसकी बात हो रही है, स्ट्रेंजर, अपरिचित ने दुकानदार से कहा एक गिलास पानी के लिए क्योंकि वह प्यासा था, तो ये पास्ट इवेंट को दिखा रहा है, तो क्या हो गया, सेकंड हो गया। द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर बिकॉज ही वाज थर्स्टी। ठीक है भाई, तो इसका बी हो गया आंसर। ही वाज यूज्ड टू, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, एक होता है यूज्ड टू और यूज्ड टू प्लस B1। ठीक है, अब इसको पहले समझना। एक सेंटेंस है, आई प्ले क्रिकेट डेली, आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूं। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, अगर मैं ये बोलूं तो ये याद रहे आपको कि यूज टू और यूज टू ऐसा कुछ नहीं होता है, उसकी जगह पर हम यूज करते हैं V1 और V5।
अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। तो यूज टू और यूज टू तो कुछ होता नहीं है। अब बात करें यूज टू की। यूज टू की ये होता है यूज टू, पहचान या करता था, ये करती थी, ये करते थे, मतलब किसी व्यक्ति की पास्ट की आदत को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। यूज टू के साथ बी बनाती है। ठीक है, अब एक और बात, अगर बी के साथ आप यूज टू को यूज कर रहे हो, बी के साथ, इज एम आर वॉज वर के साथ, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल बिफोर अर्थात आईएनजी के साथ आए। क्या आता है? आईएनजी के साथ। केवल यूज टू होगा तो बी बनाएगा, यूज टू के साथ अगर बी फॉर्म होगा, इज एम आर वॉज वर, तो आईएनजी आएगा। तो भाई साहब यूज टू के साथ बी है तो क्या आएगा? ड्राइविंग। क्या आएगा? ड्राइविंग। एक और बात, अब आप कह रहे हो टू के साथ तो बी बनाता है, तो देखो ऐसे बहुत सारे टू है, बी यूज टू, ये बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, इम्यून टू, एडिक्टेड टू, आदि हो जाना, एडिक्टेड टू आईएनजी, डिवोटेड टू, समर्पित हो जाना अच्छे काम की लत, एडिक्टेड बुरे काम की लत, डिवोटेड टू, इस तरह के वर्ड। ठीक है, इन एडिशन टू, तो ये भले टू है फिर भी इनके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, having dash in both government and private schools, Palak is the most suitable person to take over as the principal of the school. Having के बारे में बताऊं आपको, having के बारे में बताऊं, having के बाद बी थर्ड आती है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अगर बीन होगा उसके बाद भी बी थर्ड आएगी, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसके हैविंग बीन तो इसमें है नहीं, तो बी थर्ड चाहिए, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब ये बी थर्ड है, ये भी होगा नहीं, तो आंसर हो गया इसका सी हो गया, हैविंग वर्कड। ठीक है, हैविंग बी थर्ड या हैविंग बीन बी थर्ड। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें, रोहन डैश हिज लेग। देखो वैन आ रहा है, वैन की कंडीशन ये होती है कि वैन के बाद अगर एक क्लॉज पास्ट है तो दूसरा भी क्लॉज पास्ट में बनेगा। तो रोहन डैश हिज लेग व्हेन ही प्लेड फुटबॉल लास्ट मंथ, पास्ट को दिखा रहा है। ठीक है, तो ब्रेक्स होगा नहीं, ब्रोकन होगा नहीं, ये बी थर्ड है। ठीक है, सब्जेक्ट के सीधे बी थर्ड आते नहीं और बिफोर नहीं आती, आईएनजी फॉर्म नहीं आती, या तो सी होगा या डी होगा। लेकिन ये घटना एक बार घटी, रोहन का पैर टूट गया। ठीक है, टूट तो लगातार टूट रहा था, तो ये बाकी कंटिन्यूस वापस शो नहीं करा सकते, तो क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, रोहन ब्रोक हिज लेग। ठीक है, व्हेन ही प्लेड फुटबॉल लास्ट मंथ, तो इसका सी हो गया भाई साहब। द बस स्टार्टेड मूविंग, वाइल की बताऊं आपको, वाइल की कहानी ये होती है, वाइल और वेन में एक डिफरेंस ये होता है कि वेन के बाद वी टू होगा, ठीक है, और वाइल के बाद पास्ट होगा, तो वो वाज वर आईएनजी में होगा, वाज वर आईएनजी। क्योंकि ये दोनों की हिंदी तो जब होती है, पर वेल वाइल का प्रयोग तब हम करते हैं जब दोनों कार्य चल रहे हो, और वेन का प्रयोग जब के अर्थ में तब करते हैं जब एक कार्य खत्म दूसरा शुरू। हिंदी मीनिंग दोनों की जब है, लेकिन इसके बाद वाज वर आईएनजी, इसके बाद वी टू पास्ट में। ठीक है, तो वाज वर आईएनजी। अब यहाँ बाद वाला वाज वर आईएनजी होना चाहिए, तो देखो ये होगा नहीं। अब आप करेंगे आईएनजी तो है, वर्ब थोड़ी है इसमें, ये होगा नहीं, वर्ड प्रेजेंट तो वैसे भी नहीं होगा, क्या होगा? ये होगा वाइल शी वाज बोर्डिंग इट। ठीक है, तो बी हो गया इसका राइट आंसर। Neither the serving bowl nor the plate dash on that shelf, they have been arranged in a disorderly manner. अब देखो नीदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जो उसके नजदीक होगा। क्या है? द प्लेट्स, ये प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, गोज आएगा नहीं। ठीक है, अब बाद वाला प्रेजेंट है तो वेंट नहीं आएगा, गोन तो वैसे ही नहीं आएगा, तो क्या आएगा? गो आएगा। क्या आएगा? गो आएगा। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स आस्क्ड मी टू डैश द टेबल फॉर द गेस्ट। अब देखो मेरे माता पिता ने कहा गेस्ट के लिए टेबल रखने को। ठीक है, रखने को, तो अब यहां लेड भी है, लेन, ले और लाए। इसके बारे में बताओ, वैसे कई वीडियो में बताया, लाई, लाई और ले। पहले तो ये समझ लो, तो लाई, लाइड और लाइड। ठीक है, और लाई, ले, लैन। ठीक है, और ले, लैड और लैड। अब हिंदी की बात करें, देखो लाई झूठ बोलना, और लाई माने लेटना। ठीक है, लाई माने लेटना, और ले
रखना या सुलाना, ठीक है, लेवा रखना या सुलाना, तो टेबल रखने की बात हो रही है, तो ले लेड द माई पेरेंट्स आस्क्ड मी टू ले, टू के साथ बी बनाएगी तो टू ले द टेबल फॉर द गेस्ट, आंसर हो गया सी। कंफ्यूजेबल वर्ब होती है सारी और कई बार मैंने इनको बताया तो ले आएगा यहां पर। नेक्स्ट, अनलेस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अनलेस इलेक्ट्रिसिटी डेंस यू कांट सी इट, तो अब इसमें कौन सा सही है, देखो अनलेस के बाद प्रेजेंट में आता है तो इज जंपिंग नहीं होगा, हैड जम्प्ड इसलिए नहीं होगा क्यों, पहला बाद वाला क्लॉज जो है वो प्रेजेंट का है, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया भाई साहब। अब इलेक्ट्रिसिटी जंप्स का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, क्या होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब अचानक एक लाइटनिंग बिजली का चमकना, तो वहां कुछ दिखाई नहीं देता है, तो अनलेस इलेक्ट्रिसिटी जम्प्स, ठीक है, शॉर्ट सर्किट का होना। नेक्स्ट, आई विश डैश, आपको पता है आई विश, ओ दैट, वुड दैट, इफ, इनके बाद क्या आता है, वर आता है, ये पास्ट सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, कल्पना, इमेजिनेशन, तो आई विश आई वर अ किंग, तो क्या आता है, करता कैसा भी हो फिर भी क्या आता है, वर आता है। आई विश हो, इफ हो, ओ दैट हो या वुड दैट हो, सबके बाद कोई सब्जेक्ट वर आता है कल्पना के लिए, इमेजिनेशन के लिए। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स अलोंग विद, अब देखो अलोंग विद आ रहा है तो वर्ब पहले के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है, अब देख लो स्टूडेंट्स है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वर्ब अवॉइडेड होगा, ठीक है, देख लेना क्यों होगा, ऐसे थोड़ी कह देता हूँ कि नहीं होगा नहीं होगा, वो देख लिया करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको भी। आई वॉन्टेड टू डैश द एक्टर बट माई कार ब्रोक डाउन, देखो वॉन्ट और विश का लॉजिक बताओ, वॉन्ट और विश चाहना, ठीक है, इनके बाद टू बी वन आता है, एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन ये भी है कि इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद भी क्या आएगा टू वन, लेकिन अर्थ में फर्क पड़ता है, जैसे आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं, और आई वॉन्ट यू टू स्टडी, मैं चाहता हूं तुम पढ़ो, मैं चाहता हूं तुम पढ़ो, ठीक है, टू बी वन, तो यहां आई वॉन्टेड टू मीट, ये तीनों गलत हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी पीपल डैश बिफोर द हेल्प, अब देखो बिफोर की कहानी बहुत सिंपल है, बिफोर या लॉन्ग बिफोर, चलो मैं बताता हूं, बिफोर या लॉन्ग बिफोर, इसकी कहानी ये है कि इसके बाद में V2 तो हेड वी थर्ड, अगर यहां B1 या B5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बी थर्ड और सेल हैव बी थर्ड, ठीक है, अब V2 होगा तो हेड वी थर्ड होगा, अगर V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो सेल हैव, अब देखो ये तो होगा नहीं, अब यहां देखो ये हेड वी थर्ड है तो ये है, पहले पहला क्लोज हेड में होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ V2 है यहाँ सेल है, ये नहीं है, तो देखो V2 भी है और हेड भी थर्ड भी है, ये हमारे पास है भी, हेड भी थर्ड V2, तो ये हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिफोर वाले क्लोज को या लॉन्ग बिफोर आ जाता है, कई बार आ भी गया है, इसको पहले पुट कर दिया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो सके, तो बिफोर द हेल्प इस तरह से यहाँ इसको पुट कर देंगे और बाद में उसको, तो कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिफोर बाद वाला, जो बिफोर के बाद वाला क्लोज होगा ना वो V2 बनेगा, उससे पहले वाला हेड भी थर्ड बनेगा। नेक्स्ट, जॉर्ज डिड नॉट वेल ही डैश, अब देखो ये पास्ट है तो बाद वाला ही पास्ट होगा, हैज बीन नहीं होगा, कैन नॉट नहीं होगा, कैन हैव नहीं होगा, माइट हैव बीन होगा, जॉर्ज डिड नॉट प्ले वेल ही माइट हैव बीन फीलिंग टायर्ड। तो इस क्लास में 30 क्वेश्चन थे, वर्ब इन वन शॉट मतलब एक क्लास वर्ब का काम तमाम, पहली क्लास में टेंस इन वन शॉट एक क्लास टेंस का काम तमाम, तो नेवी SSR 2025 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें ये क्लास नेवी की जितनी क्लास है डाली जाएंगी जब तक आपका एग्जाम आने वाला है, ठीक है, जैसे मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम है तो जितनी भी क्लासेस डाली जाएंगी उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी, तो आपको वो क्लास देखनी है ताकि आप अच्छा कर सकें एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।